हमारी ड्यूटी थी यहाँ जनपद पे। हम इधर सामने वाले कैरिजवे में थे, दोनों कैरिजवे से पत्थर आने शुरू हो गए, जिसमें सिपाही से लेके और आईपीएस तक काफी इंजर्ड हुए और एक लड़की को तो काफी चोट आई उसमें, जो है ना सिर में पत्थर लगा, उसको मेरे हाथ में लगा, इनको हाथ में पैर में लगा। लेकिन उनके पास समझ में ये नहीं आया कि उनके पास पत्थर कहाँ से आए एकदम से। पत्थर वो क्या प्री प्लान लेके चले थे या कैसे। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद अब दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट, पथराव और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक आज हुए बवाल में कुल 118 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायलों में कांस्टेबल से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तक शामिल है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर स्तर के अधिकारी भी इस हिंसक झड़प में घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने करीब 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है, जबकि करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर सामने आई है। हिंसा के दौरान 20 से ज्यादा सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया। पुलिस कर्मियों का कहना है कि अचानक दोनों तरफ से पत्थर आने लगे और हालात देखते ही देखते बेकाबू हो गए। कुछ पुलिस कर्मियों ने ये भी दावा किया है कि ऐसा महसूस हुआ कि पत्थर पहले से ला कर रखे गए थे। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये साफ नहीं हुआ है कि पथराव पहले से सुनियोजित था या नहीं। इस हिंसक झड़प में घायल दिल्ली पुलिस के जवानों ने उस वक्त के हालात के बारे में क्या बताया, सुनिए उन्हीं की जुबानी। हमारी ड्यूटी थी यहाँ जनपद पे, क्लरीज होटल के सामने। वहाँ पे जाने बहुत ये प्रोटेस्टर इकट्ठे हुए थे, दोनों कैरिजवे में थे। हम इधर सामने वाले कैरिजवे में थे, दोनों कैरिजवे से पत्थर आने शुरू हो गए। पुलिस ने उनको समझाया लेकिन वो समझ में नहीं आए, जिसमें सिपाही से लेके और आईपीएस तक काफ़ी इंजर्ड हुए और एक लड़की को तो काफ़ी चोट आई उसमें, जो है ना सिर में पत्थर लगा, उसको मेरे हाथ में लगा, इनको हाथ में पैर में लगा। एक एएसआई थे, वो गिर गए। गिरने के बाद में उन पे और हमला कर दिया। उनको ये सब इंस्पेक्टर अजय कुमार जी है, उनको बचा रहे थे, तो इनको काफ़ी चोट लगी जो है ना उस टाइम पर। लेकिन उनके पास समझ में ये नहीं आया कि उनके पास पत्थर कहाँ से आए एकदम से। पत्थर वो क्या प्री प्लान लेके चले थे या कैसे था। ड्यूटी मेरी वहीं पर थी जहाँ पर योगेंद्र साहब के जनपद पर और क्लरीज होटल के पास में। क्या पत्थर चले? हाँ, पत्थर चले। पत्थर ऐसा महसूस होता है जैसे कहीं से लेकर के पहले से ही पत्थर लेकर के आए हों और प्री प्लान हो, कुछ इस तरीके की कुछ होता। बाकी प्रोटेस्ट खत्म हो चुका था, संसद मार्ग पर जो प्रोटेस्ट था वो खत्म हो चुका था। खत्म होने के बाद जो बाकी बचे हुए प्रोटेस्टर थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने जो उग्र प्रदर्शन किया। उनमें हम सभी को चोटें आई हैं, अपने उच्च अधिकारी को भी चोटें आई है, हमें भी चोटें आई हैं। आपने सुना दिल्ली पुलिस के जवान किस तरह उस पूरे घटनाक्रम को याद कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों के मुताबिक संसद मार्ग पर मुख्य प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी कुछ प्रदर्शनकारी अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हुए और इसके बाद हालात बिगड़ गए। एक पुलिसकर्मी ने बताया कि अचानक दोनों तरफ से पत्थर आने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात नियंत्रण से बाहर हो गए। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए। एक एएसआई के गिरने के बाद उन पर भी हमले किए जाने की बात सामने आई है। उन्हें बचाने की कोशिश में सब इंस्पेक्टर अजय कुमार भी घायल हुए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में कांस्टेबल से लेकर आईपीएस अधिकारी तक घायल हुए हैं। कुछ पुलिसकर्मियों के सिर, हाथ और पैर में चोटें आई हैं। अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने अलग अलग घटनाओं और शिकायतों के आधार पर कई एफआईआर दर्ज की है। पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट, पथराव, ड्यूटी के दौरान चोट पहुंचना, सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाने के मामले में केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस अब उन तमाम वीडियो फुटेज को खंगाल रही है जिनमें प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पथराव की तस्वीरें कैद हुई हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए पुलिस उन प्रदर्शनकारियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है जिन पर हिंसा में शामिल होने का आरोप है। वहीं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अनुराग कुमार आरएमएल अस्पताल पहुंचे और घायल पुलिस कर्मियों से मुलाकात कर उनका हालात जाना। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये हिंसा अचानक भड़की या इसके पीछे पहले से कोई तैयारी थी। क्या पत्थर पहले से लाए गए थे और वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस और कितने लोगों की पहचान कर पाती है। इन सभी सवालों के जवाब अब आगे की जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि हिंसा, पथराव और सरकारी काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।